नमस्कार। आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी की काव्य कला के बारे में विचार विमर्श करेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहे जैसे छोटे से छंद में अभिव्यक्त करके अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है, जिस कारण पदम सिंह शर्मा ने उनके काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। अपने काव्य में उन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार जिस कवि की कला ने जनसाधारण से लेकर राजा महाराजा तक, सामान्य हिंदी का ज्ञान रखने वाले से लेकर संस्कृत के प्रकांड पंडितों तक, ब्रज क्षेत्र से लेकर गुजराती, मराठी आदि प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्र तक, देश से विदेश तक आलोचकों को रस में आप्लावित किया हो, वह कोई सामान्य दृष्टा नहीं हो सकता। निसंदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं तथा भारत के यशस्वी महाकवि और विश्व के आदरणीय कलाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। बिहारी की काव्य कला के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। वह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी ही रहेगी। इसी प्रकार बिहारी की काव्य कला के बारे में डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं, बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुवादित किया है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी का स्थान अग्रगण्य है। उपर्युक्त विद्वानों के टिप्पणियों से स्पष्ट है कि बिहारी के काव्य का कला पक्ष परम समृद्ध और सशक्त है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। एक सफल कवि जहाँ भावोत्कर्ष के द्वारा अपनी काव्य प्रक्रिया का परिचय देता है, वहीं कलात्मक रूप से अपनी वृत्ति को आलोकित करके काव्य मर्मज्ञों को आश्वस्त करता है। भाव पक्ष बिहारी के काव्य का मूल विषय है। श्रृंगार रस का अक्षय और प्रतिहत प्रवाह। उन्हें श्रृंगार के अनुभूति क्षेत्रों में जिस व्यापकता, विस्तार, वैविध्य और मार्मिकता का ज्ञान था, वैसा हिंदी के बहुत कम कवियों में दृष्टिगत होता है। जब हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग व वियोग, बिहारी को संयोग श्रृंगार वर्णन में जो सिद्ध हस्तता प्राप्त हुई है, वह वियोग वर्णन में नहीं हुई। फिर भी अनेक वियोग वर्णन के चित्र बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत बिहारी के अनेक सौंदर्य चित्र, प्रेम व्यापार पक्ष, दृश्य और रीति सूरत की छवियां दृष्टव्य है। रूप चित्रण के बारे में बिहारी के निम्न दोहे, जिनमें नारी सौंदर्य को अंकित किया है, दृष्टव्य है। चमचमात चंचल मुख घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उचरत जुगमीन।
छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जीवन अंग। दीपति देह दुहुन मिली, दीपति ताफता रंग। नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि करते हैं और नायिका की पतली कमर का चित्रण करते हुए वे कहते हैं, लह लहाती तन तरुणई, लवी लागी लोलकी जाय। लगे लांक लो इन भरी, लो उन लेत लगाए। इसी प्रकार आंगिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी जंघाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं, जंग जुगल लोइन निरे करे मनोविधि मेन। केली तरुण दुख तन ए, केली तरुण सुख देन। इसी प्रकार पाँव की सुकोमलता का चित्रण करते हुए कवि बिहारी कहते हैं, पाई महावर देन को नाइन बैठी आए। फिर जान महावरी एडी मीडत जाए। और बिहारी कवि आंगिक सौंदर्य के अलावा विलास चित्रण में भी सिद्धहस्त हैं। ऐसे अनेक दृश्य उपस्थित होते हैं जिनमें वो नायक नायिका के विलास का शब्द चित्र अत्यंत सफलतापूर्वक उकेरते हैं। मैं मिसहें सोयो समझी, चूम्यो मुख डिग जाए। हंसो खिसानी गर गयो, रही गरे लपटाए। प्रेम व्यापार वर्णन बिहारी ने नायक नायिका के प्रणय व्यापार का भी अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। कहीं कहीं बिहारी के संयोग श्रृंगार वर्णन में श्रृंगार के अमर्यादित स्वरूप का वर्णन देखने को नहीं मिलता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बिहारी अपनी सीमाओं को लांघते हों। एक शिशु को नायक द्वारा चुंबित किए जाने पर नायिका उस शिशु को चूमकर प्रियतम के चुंबन की कल्पना करती है। विहसी बुलाए विलोक उत, प्रोढ़ प्रिया रस चूमि। पुलक पसीजत पूत को, पिय चूम्यो मुँह चूमि। इस प्रकार कवि बिहारी अपने काव्य में संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सतसई बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें मुख्य रूप से श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन हुआ है। फिर भी कल हम चर्चा करेंगे बिहारी कवि द्वारा वर्णित वियोग वर्णन की। धन्यवाद।